नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा। तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि तीसरी बार फिर से हरियाणा के अंदर कमल खिलाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके वो सत्ता के अंदर चली जाए। इसके लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर फिलहाल जाट वर्सेज गैर जाट की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 टर्म पूरी कर ली है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार जाटों को लुभाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जाट नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 टर्मों से लगातार गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि जाटों को जरूर कैबिनेट में अहमियत मिलती है, लेकिन उनका सीएम नहीं बना। कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक है और इस कसक को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दल हैं उन्हें अपने साथ जोड़ रही है ताकि हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगाई जा सके। बात करें हम इसमें आरएलडी की, जो कि यूपी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार उनके साथ बातचीत चल रही है ताकि उनके साथ हरियाणा के अंदर गठबंधन किया जा सके। इसमें एक नाम गोपाल कांडा की पार्टी का नाम है, हलोपा उनकी पार्टी है। इस पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन हुआ है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि आरएलडी को लेकर, हालांकि आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जरूर है सेंट्रल लेवल पर, लेकिन हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जाट नाराज चल रहे हैं उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश अवश्य कर रही है। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले सीएम नायब सैनी ने जाटों को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है। जाट का क्या शोषण नहीं किया, जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जाट वोट दे रहा बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं। वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ वोट देने वाला है। तो सुना आपने जिस तरीके से सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि जाट देशभक्त हैं, और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करती है। कांग्रेस पार्टी का भी बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि जाट नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश ही देशभक्त है, इन्हें नौकरी के लेटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जाट समुदाय जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है और अब आरएलडी की पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी जो जाट बाहुल्य एरिया है वहाँ से आरएलडी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वहाँ से टिकट दे सकती है। हरियाणा का जो एरिया यूपी के साथ लग रहा है, पश्चिमी यूपी के साथ, वहाँ से आरएलडी के उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। दिल्ली में इसको लेकर बैठक चल रही है, इसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार क्या किया जाए। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गठबंधन करेगी। और जिस तरीके से सीएम नायब सैनी का बयान सामने आता है, इससे ये बात और भी पुख्ता होती है कि जाट समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था उन्हें मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है ताकि इनकी नाराज़गी को दूर किया जा सके और हरियाणा में फिर से बीजेपी का कमल खिलाया जा सके। लेकिन क्या ये गठबंधन होगा? क्योंकि कम से कम 4 सीटों की डिमांड जो है वो आरएलडी की तरफ से रखी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मना पाएगी या नहीं,
ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसके बाद भी कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।